अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और अच्छे-अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप बिगिनर हैं यानी अभी-अभी आपने गार्डनिंग स्टार्ट की है और अगर आप कुछ फूलों वाले जो प्लांट्स हैं वो अपने गार्डन के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो मैं आज की जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये प्लांट आप अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत ईज़ी टू ग्रो और लो मेंटेनेंस प्लांट है और जब आप इसके खूबसूरत फूल देखते हैं, तो आपकी जो सारी जो मेहनत है आपने इस प्लांट को लगाने के लिए की है, वो वसूल हो जाती है। और ये जो बहुत खूबसूरत पर्पल मिक्स शेड में फ्लावर आप देख रहे हैं, ये आइरस का प्लांट है। आइरस की बेशुमार वैराइटीज़ होती हैं, बेशुमार इसके अंदर कलर्स होते हैं। वाइट कलर मैंने देखा है, येलो देखा है, लाइट सा पर्पल देखा है, ब्लू देखा है। ये कुछ कलर्स जो मैंने खुद अपनी आँखों से देखे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे अगर आप कहें तो इसकी बेशुमार वैराइटीज़ होती हैं। यहाँ पे ये देखिए, जहाँ पे मैं आपको ये मेंशन कर रही हूँ, यहाँ से इसकी जो फ्लावरिंग स्टॉक है वो निकलेगी। जैसे मैंने आपके साथ अपना जो ये प्रीवियस दिखाया है फ्लावर, ये भी पूरी एक फ्लावरिंग स्टॉक निकलती है इसके फ़ोलिएज में से और उसके बाद उस एक फ्लावरिंग स्टॉक पे जो है वो काफ़ी सारे जो बड्स हैं वो निकलती हैं। ये देखिए, ये एक पूरा जो है वो प्लांट है और ये एक वेस्ट ग्रो बैग है। ये इसके अंदर मैंने लगाया हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं इन ग्रो बैग्स को किस तरह से आप बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी भरपूर कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ गार्डनिंग को बहुत आसान और सहल तरीके से शेयर करूँ कि अगर कोई भी गार्डनर जो गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहता है या बिगिनर है, तो वो अपनी गार्डनिंग को इस तरह से करे कि उसको कोई इज़ाफ़ी बोझ जो है वो अपने बजट के ऊपर ना रखना पड़े। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मेरे जितने भी माशाल्लाह से प्लांट्स हैं, ये सारे बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और हेल्दी प्लांट की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो जब उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, तो ये माशाल्लाह से देखिए, जितने भी यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ प्लांट्स, तकरीबन सभी के ऊपर जो है या तो फ्लावरिंग बड्स बनने वाली हैं या फिर कुछ टाइम के बाद ब्लूम करने वाली हैं। तो आज जो है वो थोड़ा-सा इसकी केयर के हवाले से बात करेंगे कि आप इसको किस टाइम पे लगा सकते हैं, किस तरह की सॉइल में लगा सकते हैं और किस तरीके से प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो आइरस जो है वो बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है और इसमें काफ़ी सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वैराइटीज़ मौजूद होती हैं। आप चाहें तो इसके ऑनलाइन मिलते हैं बल्ब, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी करीबी नर्सरी में पता करें तो वहाँ से भी इसके प्लांट्स जो हैं वो आपको मिल जाएँगे। तो बहुत आसानी से आप इसको साल में किसी भी टाइम पे लगा सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इसका जो आइडियल टाइम है इसको ग्रो करने के हवाले से वो फरवरी, मिड फरवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने ऐसे हैं कि इनमें अगर आप इसको अपने गार्डन के अंदर ऐड करते हैं, तो बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। चाहे तो आप इसके बने-बनाए प्लांट्स नर्सरी से ले आएँ, आम तौर पे काफ़ी सारी नर्सरीज़ पे इसके तैयार प्लांट्स भी मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके बल्ब भी लगा सकते हैं। और दूसरा ये कि इसकी ये परमानेंट प्लांट है, यानी इसका फ़ोलिएज जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो हो जाता है, ख़राब हो जाता है, लेकिन ये है कि इसके नीचे बल्ब्स मौजूद रहते हैं, राइज़ोम्स कहें, बल्ब्स कहें, तो वो मौजूद रहते हैं, तो उनसे जो है वो ये दोबारा से रीग्रो हो जाता है मार्च, फरवरी, मार्च के बाद। यानी इसका जो रेस्टिंग टाइम है या डोरमेंसी टाइम है, वो आप कहेंगे वो सर्दियों का मौसम है। और ये देखिए, मेरे प्लांट माशाल्लाह से इतना ज़्यादा इसके अंदर कंजस्टेड हो चुके हैं। अभी मैं इनको रीपॉट नहीं करूँगी क्योंकि अभी मेरे माशाल्लाह से जितने भी इसके अंदर ग्रो बैग के अंदर प्लांट्स लगे हुए हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो फ्लावरिंग पे आने वाले हैं। अगर इस टाइम पे मैं इनको रीपॉटिंग का शौक दूँगी तो फिर ये इतने खूबसूरत फ्लावर्स जो हैं, ये फिर मैं नहीं देख सकूँगी, क्योंकि जब आप इसको रीपॉट करेंगे गलत टाइम पे, तो फिर इसकी जो रिपोर्टिंग का शौक है उसकी वजह से इसकी जो बर्ड्स आने वाली हैं या फ्लावरिंग बर्ड्स जो खिलने वाली हैं, वो स्ट्रेस में आ सकती हैं और वो बग़ैर खिले जो हैं वो ख़राब भी हो सकती हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने इसको जो है वो ऐसी जगह पे रखा हुआ है कि जहाँ पे इसको थोड़ा धूप-छाँव वाला मौसम हो, शेड के अंदर भी आप इसको रख सकते हैं, लेकिन ऐसे शेड के अंदर रखें कि जहाँ पे थोड़ी बहुत जो है वो सूरज की रोशनी आए। ग्रीन नेट के नीचे मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आगे अब गर्मियों का मौसम जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप गर्मियों के मौसम में इसको फुल सन के अंदर रखेंगे, तो इसकी जो फ़ोलिएज है वो ख़राब हो सकता है।
किस तरह की मिट्टी के अंदर लगाना है, वेल ड्रेन सैंडी सॉइल के अंदर एक अच्छा अमाउंट फर्टिलाइज़र का आप ऐड करके इसको लगा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।